नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं शिवलिंग पर थूकने वाले के साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये एक कहानी अजीबोगरीब है, इसको पूरा सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिए कहानी कैसी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, महादेव जितने अनोखे हैं उतने ही निराले उनके भक्त भी हैं। अगर वो भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो उनके भक्त भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। आज हम आपको शिव जी के एक ऐसे अजीबो गरीब भक्त के बारे में बताएंगे जो उन पर जल नहीं थूक चढ़ाता था। पर सवाल ये भी उठता है, आखिर वो ऐसा क्यों करता था? किस बात का गुस्सा था उसे महादेव से? दरअसल ये बात एक शिकारी की है जिसका नाम थिम्मन था। अपनी गुजर बसर के लिए उसके पास शिकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन थिम्मन जंगल में शिकार करके लौट रहा था, तभी उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया, जिसे देखते ही थिम्मन को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो भाव विभोर हो गया। क्योंकि थिम्मन जंगल में रहने वाला एक सामान्य शिकारी था, इसीलिए उसे पूजा पाठ की विधि नहीं पता थी। थिम्मन शिकार से लौटा हुआ था, इसीलिए उसके पास चढ़ाने के लिए मांस के टुकड़े के सिवा और कुछ नहीं था। उसने शिवलिंग को साफ किया और मांस के टुकड़े उस पर रख दिया। इसके बाद वो वापस खुशी खुशी अपने घर लौट गया। शिवलिंग पर मांस चढ़ाना थिम्मन की रोज की आदत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शिव जी की देख रेख के लिए कभी दूसरे गांव से एक ब्राह्मण भी आया करता था। एक दिन जब वो आया तो उसे देख शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ मिला। यह देखकर वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसे लगा शायद ये किसी जानवर की करतूत है, वरना कोई ऐसे इंसान ऐसा पाप थोड़ी करेगा। उसने तुरंत मांस हटाकर शिवलिंग को पवित्र कर उस पर जल से अभिषेक किया और वापस अपने घर चला गया। अब थिम्मन हर रोज शिव जी पर मांस चढ़ाता और ब्राह्मण जब भी शिवलिंग पर मांस देखता तो दुखी हो जाते। ब्राह्मण सोचते, भला कोई जानवर ऐसी हरकत रोज रोज क्यों करेगा? फिर कौन है ये जो महापाप रोज कर रहा है? ब्राह्मण के पास सवाल तो बहुत सारे थे, पर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन थिम्मन शिकार करके लौट रहे थे। उसने देखा महादेव का अभिषेक करने को सोचा। अभिषेक के लिए जल की जरूरत थी और समस्या ये थी कि जल भरा किस में जाए। आसपास देखा तो उसे जल भरने के लिए कोई भी बर्तन नहीं दिखा। उसके बाद थिम्मन के पास में बह रही नदी से अपने मुंह में पानी भरा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसने फिर से मांस चढ़ाया और वापस अपने घर चला गया। जब ब्राह्मण देव आए तो ये देख परेशान हो गए, आखिर कौन ऐसा मूर्ख है जो शिवलिंग पर मांस के साथ थूक कर गया है। ब्राह्मण परेशान हो गए और शिव जी से पूछने लगे, प्रभु आखिर कौन है ये जो आपको रोज अपवित्र करके चला जाता है? आप मुझे बताएं, मैं उसे सजा दूंगा। तभी अचानक शिवलिंग से आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ब्राह्मण देव, आपकी तरह वो भी इंसान मेरा परम भक्त है। वो एक शिकारी है और वो कुछ भी श्रद्धा से मुझ पर चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अगर आपको उसकी अनोखी भक्ति के दर्शन करने हैं तो झाड़ियों में जाकर छुप जाएं और फिर जो हो उसे अपनी आंखों से देखें। ब्राह्मण झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जा गया। तभी कुछ ही देर बाद वहां वो शिकारी आ गया। थिम्मन ने देखा शिवलिंग एक आंख से खून बह रहा था। उसने कुछ जड़ी बूटी लगाई पर खून धारा बहना बंद नहीं हुआ। ये देखकर थिम्मन ने चाकू से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी शिवलिंग की दूसरी आंख से खून निकलने लगा। थिम्मन ने चाकू निकाला और अपनी दूसरी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगाने की सोचा ही कि वह ऐसे ही करने वाला था, तभी शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने थिम्मन को न सिर्फ ऐसा करने से रोका बल्कि उसकी आंख को भी वापस लौटा दिया। भगवान भोलेनाथ ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि सारे संसार में लोग तुम्हें कतरप्पा नैनार के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम भक्त कहलाओगे। झाड़ियों के पीछे छुपा ब्राह्मण सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखें भर आई। उसने कथा से ये बात साफ हो गई
कि अगर आपका मन सच्चा है तो भक्ति का हर तरीके से भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो थिम्मन ही अपने अगले जन्म में पांडव पुत्र अर्जुन था, जिसे कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, आज आपने ये पढ़ा शिवलिंग पर थूकने वाले के साथ क्या हुआ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।